हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे रुद्रप्रयाग से संबंधित क्वेश्चनों पर। आज टेस्ट होगा आपका रुद्रप्रयाग का। हम आपके सामने लेकर आए हैं रुद्रप्रयाग के लगभग 40 क्वेश्चन। देखते हैं रुद्रप्रयाग के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रुद्रप्रयाग के, लेकिन है खतरनाक क्वेश्चन। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन का जब उत्तर करने की कोशिश करिएगा। देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं आप। देखिए ध्यान से देखते हैं। रुद्रप्रयाग जिले का गठन 18 सितंबर 1997 को 18 सितंबर रुद्रप्रयाग जो जिला है वो 18 सितंबर 1997 को कई जिलों को काटकर किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य से रुद्रप्रयाग जिला नहीं काटा गया? बताइए। टिहरी से नहीं काटा गया, उत्तरकाशी से नहीं काटा गया, चमोली से नहीं काटा गया, पौड़ी से नहीं काटा गया। जो रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया है उसका कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ से काटा गया है, कहाँ कहाँ से नहीं काटा गया है, ये हमने आपको बताया था जब आपको रुद्रप्रयाग पढ़ा रहे थे। ध्यानपूर्वक बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग जो जिला है वो पौड़ी में से भी कटा हुआ है, वो आपका टिहरी में से भी कटा हुआ है और चमोली से भी कटा हुआ है, चमोली में से भी कटा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था? महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था? ये अगला क्वेश्चन है। आंसर बताइए। आंसर आपके सामने है। पुनाण था, या फिर रुद्रावत था, या रुद्र हिमालय था, या रुद्रनाथ था। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं कि महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था? पुनाड़ था, रुद्रावत था, रुद्र हिमालय था, रुद्रनाथ था। आंसर बताइए इसका। दूसरे का आंसर होगा रुद्रावत, क्योंकि महाभारत काल में हम रुद्रप्रयाग को रुद्रावत कहते थे। केदारनाथ की ऊंचाई बताइए कितनी होगी? बताइएगा आंसर का क्या होगा। जो पढ़ते हैं ना क्वेश्चन पता लग जाएगा। केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? 3584 मीटर है, या 3684 मीटर है, या फिर 3784 मीटर है, या फिर 3884 मीटर है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। टाइम अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। हम तो आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, अगर आप टेस्ट देखना चाहते हैं ना, टेस्ट अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो यूट्यूब का जो वीडियो है ना जिला सीरीज वाला, वो यूट्यूब का वीडियो देख के आइए। जिला सीरीज जो हमारी पढ़ी हुई किस वीडियो पढ़े हैं उसमें से जाके सबसे पहले, जैसे आज आपको उत्तरकाशी दिया तो उत्तरकाशी पढ़ के आइए। जब आपको टेस्ट होने वाला है रुद्रप्रयाग घर से पढ़ के आइए। समझे। केदारनाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? बताइए। नाभि की, केश की, मुख की, पृष्ठ की। यूट्यूब पे कहानी सुनाई है, इसकी कैसे याद रखते हैं इसको। नाभि की, केश की, मुख की, पृष्ठ की। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। केदारनाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? नाभि की जाती है, केश की जाती है, मुख की जाती है, पृष्ठ की जाती है। समझ में आया आपको। केदारनाथ में, जिसको हम कुबड़ भी बोलते हैं। ठीक। चौखंबा शिखर पर कौन सा केदार स्थित है? चौखंबा, मधमेश्वर, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ। आंसर बताइए। चौखंबा शिखर पर कौन सा केदार स्थित है? मधमेश्वर, केदारनाथ, तुंगनाथ। आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा। आंसर है मधमेश्वर। ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, देख लीजिएगा कॉपी खोल के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंदाकिनी में मधुगंगा की नदी के संगम पर है? कौन सा स्थल है जो मंदाकिनी और मधुगंगा नदी के संगम पर है? मंदाकिनी के और मधुगंगा नदी के संगम पर स्थित है। ऐसे स्थल का नाम बताइए। कालीमठ है वो सोनप्रयाग है, अगस्त्य मुनि है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए फटाफट तेज स्पीड से इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोबारा प्रश्न देख लीजिए क्या है प्रश्न, कि जो मंदाकिनी है ना, मधुगंगा है, उनके संगम पर कौन सा जो है स्थल स्थित है? तो कालीमठ है, सोनप्रयाग है, अगस्त्य मुनि। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा। आंसर है कालीमठ। क्या नाम है? कालीमठ पढ़ाए हुए हैं आपको, नए वाले वीडियो में सब पढ़ाए हुए हैं हम आपको। मणिकर्णिक कुंड कहाँ स्थित है? मणिकर्णिक कुंड कोटेश्वर में, मक्कूमठ, ऊखीमठ, गुप्त काशी। कहाँ है इसका आंसर? मणिकर्णिक कुंड कहाँ स्थित है? बताइए आंसर। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, गुप्त काशी का। क्या है? गुप्त काशी। अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर हवाई यात्रा कब शुरू की गई? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन हंस हवाई यात्रा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ जाने के लिए, अगर आप अगस्त्य मुनि से केदारनाथ जाते हैं तो ये जो हवाई यात्रा शुरू की गई, कब शुरू की गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आंसर होगा सी, 16 मई 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शीतकालीन पूजा स्थल कुकुमठ है? आंसर बताइए इसका क्या होगा। मधमेश्वर या तुंगनाथ या रुद्रनाथ या केदारनाथ। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, तुंगनाथ। वसु केदार में नगर शैली में बने कितने मंदिरों का समूह है? वसु केदार में। बताइए आंसर इसका।
12, 19, 22, 25 आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी 22। श्रावण मास में अन्नकूट और भतूज मेले का आयोजन कहाँ होता है? केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, बद्रवेश्वर नाथ में, तुंगनाथ में। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए केदारनाथ में। चारों धामों में से केदारनाथ कौन से स्थान का धाम है? प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का। बताइए 4 धाम है, 4 में से ये कौन सा धाम है? पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, कौन सा है आंसर? ठीक है, आंसर बताइए क्वेश्चन। इसका आंसर है तृतीय नंबर का। ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ ये है। माता पार्वती एवं भगवान शिव का विवाह कहाँ हुआ था? आंसर बताइए। माता जो पार्वती है उनका आंसर कहाँ हुआ था? ये तो मैंने आपको स्थानीय बताया था, इसकी कहानी बताई थी आपको। ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता आपको। नाम है त्रिजुगी नारायण मंदिर, हम तो गए भी हैं यहाँ पे। आगे चलिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। त्रिजुगी नारायण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोराबाड़ी ताल में कब गांधी जी की अस्थि को विसर्जित किया गया था? जो चोराबाड़ी ताल है इसमें गांधी जी की अस्थि को विसर्जित किया गया था, कब किया गया था? बताइए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 1950 में, 1949 में, 1946 में, 1948 में। आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी, क्योंकि 1948 में तो महात्मा गांधी मरे थे यार, इसको तो वैसे भी मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है? पेया ताल, सिंध ताल, बिसरी ताल, जराल ताल। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 का आंसर होगा डी, जराल ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल शंकरत्यान ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब और कब से कब तक बताया है? बताइए। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है यार क्वेश्चन। ये 11वीं परीक्षा में नहीं है, हूबहू क्वेश्चन। 11वीं से 12वीं शताब्दी, 10वीं से 12वीं शताब्दी, 9वीं से 11वीं शताब्दी, 8वीं से 10वीं शताब्दी। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ की ऊंचाई कितनी है? बताइए तुंगनाथ की ऊंचाई कितनी है? ये भी लिखवाई हुई है मैंने। तुंगनाथ की ऊंचाई 3580 मीटर, 3680 मीटर, 3780 मीटर, 3880 मीटर। ये भी मैंने लिखवाया है आपको यार। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? 17 का आंसर है बी, 3680 मीटर। मैंने कहा था, जो पढ़ा रहा था कि क्या आप तक इस तरह का प्रश्न पूछ रहे। वासुकी एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। क्या है? सोनप्रयाग है, गौरीकुंड है, अगस्त्य मुनि है, केशवप्रयाग है। आंसर बताइए। जो वासुकी है और ये मंदाकिनी नदी, इन दोनों के संगम पर क्या स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, सोनप्रयाग। कौन सा है? सोनप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित? यार ये तो बता दो, मतलब ये नहीं बताया ना तुमने, कुछ नहीं बताया। इंद्रकील, गौरी, नंदा घाट, चंद्रशिला। क्या है यार, मतलब इतना आसान प्रश्न नहीं पता तुमको, क्या पता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यही है यार, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। मैप में भी दिखाया था यार, वीडियो पढ़ लो जाके, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ लो जाके। किस मंदिर के सामने शंकराचार्य की समाधि? मतलब ये नहीं पता ना तो कुछ नहीं पता। ये भी बताया मैंने आपको यार, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोटेश्वर महादेव, भविष्य बताइए। आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी। क्या नाम है? केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपकी मधुगंगा है, धूलगाड़ है, मंदाकिनी है, वासुकी है। आंसर बताइए इसका क्या होगा? सिंगोली भटवाड़ी विद्युत परियोजना जो 60 मेगावाट की किस नदी पर है? आंसर बताइए। 21वें का आंसर होगा सी, मंदाकिनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर पर्वत कहाँ स्थित है? पुरंदर पर्वत बताइए। उखीमठ, केदारनाथ, तुंगनाथ, गुप्त काशी। आंसर बताइए इसका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर होगा केदारनाथ। क्या होगा? केदारनाथ। ये पढ़ाया हुआ है आपको। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है? उखीमठ में है, केदारनाथ में है, मधमेश्वर नाथ में, काली मठ में है। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए, उखीमठ में। ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, यहीं से टिकट लेके जाते हैं आपको। उसके बाद किस मंदिर के समीप रावणशिला स्थित है? आंसर बताइए। रावणशिला केदारनाथ के पास, अगस्त्य मुनि के पास, तुंगनाथ के पास, कोटेश्वर के पास। बताइए आंसर इसका। रावणशिला किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है तुंगनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधमेश्वर नाथ किस शैली से निर्मित है? जो मधमेश्वर नाथ है कौन सी शैली से निर्मित है? पंचायत शैली, द्रविड़ शैली, मुगल शैली, पांडव शैली। आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी, पांडवशैली। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अगस्त्य, मौनी गुप्त, काशी, सोनप्रयाग, मक्कुमठ। आंसर बताइए, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, 26 का आंसर होगा सी, सोनप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ यात्रा का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है? तो बताइए केदारनाथ की यात्रा बताइए। तो आपका होगा सोनप्रयाग, वसु केदार, आपका होगा गौरीकुंड, अगस्त्य मुनि। आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, आंसर होगा सी, गौरीकुंड के बाद नहीं जा सकते हैं आप, बस स्टेशन बस वहीं तक जाती है बस। अर्धनारीश्वर और विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्त काशी में, अगस्त्य मुनि में, मक्कुमठ में, केदारनाथ में। आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ए, गुप्त काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्रिक सिद्धपीठों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा सिद्धपीठ है? ऊखी मठ, काली मठ, बाणासुरगढ़, रणमणि। आंसर बताइए इसका क्या होगा? तांत्रिक सिद्धपीठों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा सिद्धपीठ है? ऊखी मठ, काली मठ, बाणासुरगढ़ मंदिर, रणमणि। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा बी, काली मठ। क्या नाम है? काली मठ। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? यार ये तो बता दो, चोपता बुग्याल, बरमी बुग्याल, कसनी बुग्याल, तुंगनाथ बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए, चोपता बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 31, केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण कब हुआ? केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण 2016, 2015, 2000 कितना 13, 17, 18। आंसर बताइए इसका। 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा क्या? सी, 2013 में। कब हुआ? जब बाढ़ आई थी। नेक्स्ट, केदारनाथ विकास प्राधिकरण ने कार्य करना शुरू कर प्रारंभ किया। केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, आंसर होगा डी। 32 का क्या आंसर होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, केदारनाथ धाम में सबसे पहले एटीएम का शुभारंभ कब किया गया? बताइए एटीएम, बताइए यहाँ कब आया सबसे पहले? 33वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। 33वें क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आंसर है बी, 3 अगस्त 2019 को यहाँ सबसे पहले एटीएम आया। आ जाइए। केदारनाथ धाम में पहला बैंक एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया? बताइए। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC। क्या पता कैसा प्रश्न पूछ रहे, मैंने कहा था आपको। पढ़ लो बेटे, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर कितना? 34 का आंसर है HDFC का सबसे पहले एटीएम लगाया है यहाँ पे। केदारनाथ किन लुटेरों के द्वारा लूटा गया था केदारनाथ? बताइए। हुण के, या यूची कबीला के, या सिख के, या रोहिलों के द्वारा? किन्होंने लूटा था केदारनाथ को? आंसर है रोहिला। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रुद्रप्रयाग के किस साहित्यकार को हिंदी का कालिदास कहा जाता है? रमाकांत बेजवाल को, या फिर उमाकांत सतीश को, जगत सिंह चौधरी को, या चंद्र कुमार बर्तवाल को? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 36वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है चंद्र कुमार बर्तवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है? खाम, मननी, कसनी, बर्मी, देवदामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा झील ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है? नंदीकुंड, पेयाताल, बयाताल, देवरिया ताल। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, 38 का आंसर है सी, बयाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? केदारकांठा, भृंगतुंग, केदार भूमि, केदार। निम्नलिखित बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का आंसर बताइए। 39 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है? पन्नार है, पंगू है, मधमेश्वर है, मानेंगा है, मानेंग। आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, इसका 40 का आंसर होगा क्या? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। ये आपका टेस्ट खत्म हुआ। कौन सा है आपका? ये था आपका रुद्रप्रयाग। इसके बाद अलग टेस्ट होगा। धीरे धीरे इसके बाद हम साइड से एक और टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आज को क्लास को यहीं रोकते हैं।